धन्यवाद डॉक्टर मनोज जी। शिक्षक दिवस के अवसर पर 5 सितंबर से 9 सितंबर के मध्य जो विभिन्न कार्यक्रम के आयोजन होने हैं, उन विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत जैसे अभी ये आज कार्यशाला होनी है। इस कार्यशाला में आप लोगों को जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आरंभ हुआ है उसके विषय में अवगत कराया जाना। जैसा कि फर्स्ट ईयर के और सेकेंड ईयर के सारे छात्र छात्राएं जो एडमिशन लिए हैं वो देख चुके होंगे कि किस तरह राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत आपको मेजर, माइनर, ओपन इलेक्टिव या अन्य विषयों का चयन किस तरह करना है। तो आज की इस कार्यशाला की प्रभारी डॉक्टर रुचि राठौर जी, हमारे डॉक्टर दामोर जी, डॉक्टर साधना जी, डॉक्टर मनोज जैन जी जो हमारे पूर्व जनभागीदारी अध्यक्ष, साथ में ये दीपमाला जी, शुभ्रा जी और पूजा जी, आकांक्षा जी और हमारे सत्यम जी यहाँ उपस्थित कार्यक्रम में, और साथ में हमारे मुख्य जो कार्यक्रम है कार्यशाला के लिए सफल बनाने के लिए आप सभी जो उपस्थित हुए छात्र छात्राएं, आप लोगों का साधुवाद धन्यवाद। जैसा कि आप लोगों को विषय चयन के संबंध में थोड़ी सी जानकारी देना है जो मेजर, माइनर, ओपन इलेक्टिव के विषय की रहेगी। तो इसमें जैसे आप देखते हैं कि हिस्ट्री आप और हिंदी और पॉलिटिकल साइंस, ये 3 विषय, जैसा कि पूर्व शिक्षा नीति जो रहती थी 3 मुख्य विषय लेकर फर्स्ट सेकंड 6 पेपर में हम पढ़ते थे। लेकिन जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विषय में अपन देखते हैं कि केंद्र द्वारा सारे राष्ट्र को, सभ्यता संस्कृति को एक सूत्र में पिरोने का जो काम किया है। अभी तक ये रहता था कि स्टेट वाइज या यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी के आधार पर उसमें विभिन्न विषयों का चयन रहता था, उन विषयों को आप पढ़ सकते थे। लेकिन वर्तमान केंद्रीय सरकार ने जो हमारी सभ्यता संस्कृति को एक सूत्र में पिरोने का काम किया है कि यदि केरल का कोई छात्र है, वहां से ट्रांसफर लेके उत्तर में जाता है, कश्मीर में जाता है, तो वो उसी तरह की पॉलिसी रहेगी। और उत्तर भारत का, कश्मीर का, पंजाब का, दिल्ली का छात्र तमिलनाडु में जाता है तो उसके लिए कोई कठिनाई नहीं होगी पेपर चयन में या उसको पढ़ने में। तो ये नई शिक्षा नीति जो अपन देखते हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात लगभग 3 संशोधन हुए हैं, जो 1968 में और एक अपन देखते हैं 1986 में, और इसी का आंशिक और संशोधन हुआ था 1992 में। उसके बाद मुख्य रूप से 1920 में इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर कार्य हुआ, और जो अपन देखते हैं कि कई समय पश्चात इसके जो पेपर तैयार हुए, लगभग 1.5 लाख लोगों से इस पर जो कहें सुझाव मांगे गए, और उन सुझावों के आधार पर इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बनाने का प्रयास किया गया है। और इस नीति को और आगे सफल बनाने के लिए विभिन्न स्तर पर अभी भी छात्रों से, शिक्षकों से या अन्य संस्थाओं से ऐसे सुझाव मांगे जा रहे हैं कि बच्चों को, जो मुख्य रूप से बच्चों की सुविधा के लिए यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति, शिक्षकों के लिए नहीं, ये शिक्षक छात्रों के लिए, छात्रों के हित की दृष्टि से यह शिक्षा नीति बनाई जा रही है। कि अभी तक सिर्फ हम किताबी ज्ञान लेकर 3 वर्ष डिग्री लेकर गले में लटकाकर घूमते रहते थे, लेकिन इस नई शिक्षा नीति के माध्यम से शिक्षाविदों का मानना है कि जो मेजर, माइनर, ओपन इलेक्टिव, व्यवसायिक या आपके अन्य विषयों के आधार पर, या आपको दामोदर सर भी बताएंगे, मनोज सर भी बताएंगे कि हर एक वर्ष में आप व्यवसायिक पाठ्यक्रम में विषय भी चेंज कर सकते हैं, इलेक्टिव विषय में भी आप विषय चेंज कर सकते हैं। तो इन विषयों के आधार पर मूल भावना जो है कि पढ़ाई के साथ में, डिग्री लेने के साथ में व्यवसायिक कोई दृष्टिकोण आपका नया बनता है, उसमें आप सफल होते हैं। तो रोजगार के अवसर प्रदान करना मुख्य रूप से इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का
मानना है। तो इसमें जैसे हम हमारे लिए आपके सम्मुख बोलना है, आपको कुछ लगता है कि कुछ पूछना है, आप ऐसा हाथ ऊपर करना, तो आपका क्वेश्चन सुन लेंगे, उसका आपको जवाब दिया जाएगा। एक चीज ध्यान रखना, एक कार्यक्रम हम लोग के लिए नहीं, कार्यक्रम तुम्हारे लिए है। ये जो भी चीजें बता रहे हैं तुम्हारे लिए बता रहे हैं। इस वर्कशॉप के अंतर्गत अब जो श्रृंखला है उसको आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर साधना अवस्थी मैडम, जो कि हमारे महाविद्यालय में लाइब्रेरियन है और वो पुस्तकालय और राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस पर अपनी बात रखेंगी, तो मैं उनको आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर साधना अवस्थी मैडम आए और अपनी बात रखें। आइए मैडम। धन्यवाद। नमस्कार। पंचासीन संस्था प्रमुख प्रोफेसर A.K. जैन सर, कार्यक्रम प्रभारी डॉक्टर रुचि राठौर मैम, D.S. दामोर सर, श्रीमती सुषमा चौरसिया मैम, डॉक्टर मनोज जैन सर, डॉक्टर राजसेन सर, डॉक्टर दीपमाला मैम, कुमारी आकांक्षा सिंह, श्रीमती पूजा गुप्ता मैम, श्री सत्यम और हमारे सम्मुख बैठे बहुत ही ऊर्जावान श्रोतागण, हमारे प्यारे छात्र, बहुत बहुत प्यारे छात्र। जैसा कि आप सबको विदित है कि हम सभी शिक्षक दिवस को एक पर्व के रूप में मना रहे हैं। पर्व समझते हैं ना, त्योहार। तो ये हमारा 5 सितंबर से 9 सितंबर तक ये पर्व मनाया जा रहा है। इसके दौरान हम विभिन्न कार्यक्रमों का, विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन कर इस समारोह को, इस पर्व को मना रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज वर्कशॉप का आयोजन किया गया है और जिसमें नई शिक्षा नीति पर आप सभी को जानकारी प्रदान की जा रही है। पुस्तकालय महाविद्यालय का हृदय रूप होता है, क्योंकि इससे ही सारी आपकी पढ़ाई जो है चलती है। तो पहले मैं आपको पुस्तकालय के विषय में बताऊंगी, उसके कुछ प्रकारों के बारे में बताऊंगी कि नई शिक्षा नीति में किस प्रकार वो प्रभावित हुआ है, वो चर्चा करूंगी मैं आपसे। पुस्तकालय मानव स्मृतियों को, उनके लेखों को, अनुभवों को, उनके प्रकाशनों को, कंप्यूटर की जो कृतियां हैं या उनके लेख हैं, उनको अभिलेख हैं, पांडुलिपियों को ना सिर्फ संजो कर रखता है, बल्कि भविष्य में उनके उपयोग के लिए उनका संचयन करने का भी कार्य करता है। मनुष्य जो है जीवन पर्यंत शैक्षणिक संस्थाओं में रहकर अध्ययन प्राप्त नहीं कर सकता, परंतु पुस्तकालयों के माध्यम से वह अपने ज्ञान में निरंतर वृद्धि कर सकता है। वो किसी भी उम्र में पुस्तकालय के सदस्य बनकर अपने ज्ञान के पासा को शांत कर सकता है। तो पुस्तकालय का मनुष्य के जीवन में बहुत महत्व है। ये 4 प्रकार से मुख्यतः होते हैं। पहला सार्वजनिक पुस्तकालय, शैक्षणिक पुस्तकालय और विशिष्ट पुस्तकालय और व्यक्तिगत पुस्तकालय। सार्वजनिक पुस्तकालय समाज के सभी वर्गों को सेवा प्रदान करते हैं, जो कि उस क्षेत्र के प्रांत की सरकारों के द्वारा संचालित किए जाते हैं। वहीं शैक्षणिक पुस्तकालयों में स्कूल पुस्तकालय, महाविद्यालय पुस्तकालय और विश्वविद्यालय पुस्तकालय आते हैं। स्कूल पुस्तकालय का प्रमुख कार्य बच्चों में शिक्षा के प्रति अध्ययन करने की प्रवृत्ति का विकास करना, विद्यार्थियों में अध्ययन की प्रवृत्ति कैसे विकसित हो, इस हेतु स्कूल पुस्तकालय का बहुत महत्व है। वह अपने पुस्तकालय में उन सामग्री का संचयन करता है जिससे बच्चों में अध्ययन करने के लिए रुचि बढ़े। उनकी रुचि के अनुसार ही पुस्तकों का समावेश उसमें किया जाता है। उनके पाठ्यक्रम के अतिरिक्त ऐसी पुस्तकें वहाँ पर रखी जाती हैं जिससे बच्चे उनको पढ़ने के लिए पुस्तकालयों में आए, बल्कि एक पीरियड भी लाइब्रेरी का उसमें रखा जाता है कि बच्चे आकर पढ़ें और उनका अध्ययन करने की प्रवृत्ति वहाँ पर विकसित हो, क्योंकि बचपन में जैसी आदतें पड़ जाती हैं बड़े तक वो प्रभावित करती हैं उस चीज़ों को। और इसी प्रकार महाविद्यालय पुस्तकालय तो उच्च शिक्षा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। महाविद्यालय पुस्तकालय में विषय को गहन अध्ययन कराया जाता है। विद्यार्थी जो है अपने कक्षा शिक्षण के अतिरिक्त वह अपने अध्ययन को तुलनात्मक, व्यापक,
प्रयोगात्मक अध्ययन के माध्यम से स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। स्वाध्याय से तात्पर्य स्वयं अध्ययन करके, यदि क्लास में आपको किस शिक्षक द्वारा कोई टॉपिक पे आपसे चर्चा की जाती है या पढ़ाया जाता है, तो उस विषय को आप 2 या 4 ऑथर की पुस्तकों के माध्यम से आप उसका विश्लेषण कर सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। निश्चित तौर पर हर एक लेखक के विचार, उनके लेखन शैली में विभिन्नता पाई जाती है। तो जब आप 2-4 लेखक की पुस्तकों का जब अध्ययन करते हैं उसी टॉपिक पर, तो आप पाते हैं कि आप में तुलनात्मक अध्ययन करने की प्रवृत्ति का विकास हो रहा है, आप में स्वाध्याय करने की प्रवृत्ति का विकास हो रहा है। तो महाविद्यालय पुस्तकालय में विभिन्न विषयों का अध्ययन के साथ साथ स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास किया जाता है। वहीं विश्वविद्यालय पुस्तकालय उच्च शिक्षा और शोध कार्य के प्रमुख संस्थान कहे जाते हैं। सूचना के केंद्रों और शोध के माध्यम से गहन अध्ययन करके विश्वविद्यालय पुस्तकालय में अपना शोध की प्रवृत्ति को बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार शैक्षणिक संस्थाओं में स्कूल शिक्षा, महाविद्यालय शिक्षा के पुस्तकालय और विश्वविद्यालय पुस्तकालय के माध्यम से अपने पढ़ने के प्रवृत्ति, अध्ययन और शोध कार्य में वृद्धि की जा सकती है। अब विशिष्ट पुस्तकालय से तात्पर्य एक विशेष वर्ग की पुस्तकालय होती हैं, जैसे तकनीकी हुई, औद्योगिक हुई, मेडिकल हुई, उसी विषय से रिलेटेड उसमें पुस्तकें या अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। वहीं व्यक्तिगत पुस्तकालय में जो मनुष्य अपनी रुचि के अनुसार पुस्तकें रखता है, जिसमें उसको इंटरेस्ट होता है, जो पढ़ना चाहता है, वह उसी के आधार पर अपने पुस्तकालय में अध्ययन सामग्री रखता है। जो हर एक व्यक्ति अपने घर में अपने विद्यार्थी की योग्यता का संवर्धन हो सकेगा, तो मैं आपको यहाँ पर आधार पाठ्यक्रम की कुछ जानकारी दे रही हूँ। आधार पाठ्यक्रम सभी विद्यार्थियों को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ना होगा। स्नातक स्तर के तीनों वर्ष में हिंदी, अंग्रेजी आपको कॉमन सब्जेक्ट के रूप में रहेगा। बात करते हैं सबसे पहले बीए प्रथम वर्ष की, तो हिंदी अंग्रेजी जो कि प्रथम प्रश्न पत्र भाग आ और भाग बा के रूप में रहेगा। मतलब हिंदी और जो अंग्रेजी है वो आपका पेपर एक ही रहेगा, लेकिन उसको 2 भागों में बांट दिया है। ठीक है, एक भाग आ रहेगा, दूसरा भाग बा रहेगा। भाग आ में आपकी हिंदी भाषा होगी और भाग बा में आपकी अंग्रेजी भाषा रहेगी। द्वितीय प्रश्न पत्र पर्यावरण अध्ययन, योग एवं ध्यान का रहेगा। आधार पाठ्यक्रम के समस्त प्रश्न पत्र की जो वार्षिक परीक्षा प्रणाली होगी वो आपकी वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रणाली पर आधारित रहेगी। वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रणाली आप समझते हैं, है ना? प्रत्येक प्रश्न पत्र आपका 50-50 अंक का रहेगा। और जैसा कि अभी बीएस दामोदर सर ने आपको बताया था कि प्रत्येक प्रश्न पत्र के 4-4 क्रेडिट होंगे, यानी जो आधार पाठ्यक्रम का आपका प्रथम प्रश्न पत्र होगा हिंदी और अंग्रेजी मिलाकर, है ना, तो उसके 4 क्रेडिट रहेंगे और टोटल आधार पाठ्यक्रम का पेपर आपका 8 क्रेडिट का होगा। 8 क्रेडिट मतलब 1 क्रेडिट 15 घंटे, तो 120 घंटे आपको पढ़ाई करनी होगी। यानी आपको 120 घंटे कक्षा में अपनी उपस्थिति देनी होगी। एक प्रश्न पत्र में आपको 60 घंटे का अध्ययन करना होगा। जैसा हमने अभी आपको डिवाइड करके बताया कि टोटल प्रश्न पत्र जो रहेगा पूरा पेपर वो आपका 8 घंटे 8 क्रेडिट का होगा, लेकिन हिंदी और इंग्लिश 4 क्रेडिट रहेंगे और दूसरा जो भाग 12 रहेगा पर्यावरण वो रहेगा आपका 4 क्रेडिट का। तो दोनों के मिला के 8 क्रेडिट होंगे। यही प्रक्रिया जो प्रथम वर्ष में रहेगी यही आपकी द्वितीय वर्ष में रहेगी, यही प्रक्रिया आपकी तृतीय वर्ष में रहेगी। कुल मिलाकर सभी विद्यार्थियों को आधार पाठ्यक्रम में 8 क्रेडिट के लिए 120 घंटों का अध्ययन करना होगा और कम से कम 8 क्रेडिट में से 4 क्रेडिट आपको अर्जित करने ही होंगे। यानी 60 घंटे आपको कक्षा में उपस्थिति देना अनिवार्य रहेगी। जो प्रणाली आपकी प्रथम वर्ष में रहेगी वही आपकी द्वितीय वर्ष में रहेगी, वही आपकी तृतीय वर्ष में रहेगी। और
आधार पाठ्यक्रम का जो भी प्रथम प्रश्न पत्र रहेगा वो आपका कॉमन सब्जेक्ट रहेगा। हर साल आपके सेकंड पेपर बदलते जाएंगे, ठीक है। इस साल आप पर्यावरण, योग और ध्यान पढ़ेंगे। अगले साल सेकंड पेपर के रूप में स्टार्टअप एवं उद्यमिता विकास पढ़ेंगे। तो तृतीय वर्ष में दूसरा विषय रहेगा, लेकिन हिंदी और अंग्रेजी आपको कॉमन रहेगी। लगता है आपको थोड़ा बहुत आ गया होगा समझ में। अभी जो नहीं आया होगा तो आप धीरे धीरे इस प्रणाली को समझ ही जाएंगे। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और वापस ये मंच डॉक्टर रुचि राठौर मैडम को सौंपती हूँ। धन्यवाद।